नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जो पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस आंसर हैं उनको। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने पाई चार्ट्स का इंट्रो बताया था, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पाई चार्ट में, पाई चार्ट होता क्या है उसके बारे में इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं एनटीपीसी और एसएससी के। ठीक है, मैंने पीडीएफ बुक्स भी दे रखी हैं, उनका लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे रखे हैं। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एनटीपीसी, एसएससी और यूपीपी, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डीआई से संबंधित, जिसमें पाई चार्ट होगा, ग्राफ होगा, टेबल होगा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसको डाउनलोड करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता, बस सिंपल कैलकुलेशन होता है, बाकी ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, इसीलिए मेरी भी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है निर्देश, क्या है कि क्वेश्चन के निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों पी, क्यू, आर, एस और टी के वन क्षेत्रों को दर्शाता है। ठीक है, चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ठीक है, यानी कि 5 राज्यों के 5 राज्य कौन कौन से, पी, क्यू, आर, एस, टी, उनका वन क्षेत्र दर्शाता है। ठीक है, उनके वन क्षेत्र को दर्शाया गया और किस चीज़ में दर्शाया गया आप देख सकते हैं, परसेंटेज में। ठीक है, हमने आपको बताया था पाई चार्ट कितने, एक तो या तो परसेंटेज में होगा, परसेंटेज में नहीं तो एंगल में होगा, यानी कि कोण में होगा, नहीं तो केवल साधारण डेटा दे रखा होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज और एंगल से पूछा जाता है। तो ये हमारा परसेंटेज, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है परसेंटेज की दी हुई है। जैसे पी क्षेत्र है, पी में 14% बना है, टी में 18% बना है, एस में 12% बना है, आर में 34% और क्यू में 22%। आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा हो। क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी टोटल क्षेत्रफल कितना है, 61,700 किलोमीटर। तो इससे पहले हमने बताया था ये हमारा क्वेश्चन किस में है, परसेंटेज में, यानी कि जो 100% होगा, यानी 100% क्या है, ये पूरा एरिया है ना, 100% जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, 61,700 स्क्वायर फीट। ठीक है, यानी कि स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्यू का निकालना है, क्यू में कितने परसेंट है, 22%। ठीक है, यानी कि हमें 22% निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यानी कि टोटल दिया गया है 61,700, यानी कि जो 100% है, यानी कुल एरिया, यानी कि 100% एरिया जो है वो हमारा कितना है, 61,700। हमें निकालना कितना है, क्यू का। तो क्यू का कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्यू का 22%, यानी कि हमें निकालना 22% कितना होगा। तो 22% कितना होगा, यानी कि 61,700 अपान में 100 मल्टीप्लाई में 22, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। यानी कि 1% कितना होगा, 61,700 अपन 100, तो 22% इससे 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 100 से 100 डिवाइड हो गया। अब हम कितना आ जाएगा, 617 मल्टीप्लाई में 22। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,574, 13,574 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो क्यू का क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 13,574 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें क्यू का एरिया निकालना था। इससे पहले इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, पी, यानी कि राज्य पी का सेक्टर कोण बताइए। ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या बताना है, कोण बताना है। पी का राज्य का, यानी कि ये जो कोण है ये कितना होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण हमें बताना है, यानी कितना सेक्टर कोण इसका क्या होगा, यानी कि इस एरिए का हमें क्या निकालना है, सेक्टर कोड निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता क्या है,
मैंने आपको पहले इससे पहले के वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो जैसे ये दो हमारे पाई चार्ट हैं, ठीक है, ये दो हमारे पाई चार्ट हैं, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर रखा है परसेंटेज में, ठीक है, ये हमने परसेंटेज में डिवाइड कर रखा है। इसको हमने डिवाइड कर रखा है एंगल में, ठीक है, एंगल में, ठीक है। तो हमें पता है ये पूरा जो एरिया होता है, यानी जो अगर परसेंटेज में डिवाइड कर रखा है तो परसेंटेज जो पूरा, यानी कि जो पूरी चीज़ होती है, यानी ये पूरा कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। और ये पूरा कितना कोण हो जाएगा, 360 कोण का, ठीक है। तो यही तो हमने बताया था ना इससे पहले की वीडियो में। तो यानी कि जो 100% बराबर होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमें परसेंटेज को एंगल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, अगर 1% की वैल्यू निकालना है, यानी 1% कितने के बराबर होगा, तो 3.6/100, यानी कि 360/100 यानी 3.6 अंश, ठीक है। यानी 1% इतने के बराबर होता है। हमें पी का सेक्टर निकालना है, पी का सेक्टर निकालना है। पी में कितना है, 14%। तो हमें पता है 1% बराबर होता है 3.6 के, तो 14 हमें निकालना है। तो इसकी 3.6 × 14, तो कितना हो जाएगा, 84 के 4 हासिल लागे 8, 14 2 28, 14 3 42 और 8 50.1 के बाद, यानी 50.4 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मान लो ये कहीं पर आपको ध्यान नहीं रहता तो सीधे हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेंगे कि जो 100% एरिया होगा वो हमारा बराबर होगा 360 एंगल के। हमें एंगल निकालना है ना, तो हमारा 1% होगा 360/100 और हमारा 14% होगा, तो 360/100 मल्टीप्लाई में 14, बस काट पीट लेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र से अनुपात है, ठीक है। यानी कि राज्य आर का वन क्षेत्र कितना है, तो आर का वन क्षेत्र कितना है, आर का कितना है, ये रहा, यानी कि 34%, ठीक है, 34%। ऐसे टी और एस का कितना हो जाएगा, टी प्लस एस का संयुक्त रूप से कितना हो जाएगा, टी का कितना है 18 और एस का कितना है 12, यानी कि 18 + 12 कितना हो गया, 30%, ठीक है। इसकी हमें क्या निकालनी है, यानी कि आर अनुपात टी प्लस एस की वैल्यू निकालनी। तो आर कितना है हमारा 34/30, ठीक है। ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17 और ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो हमारा क्या अनुपात क्या आ जाएगा, ये हमारा अनुपात आ जाएगा 17/15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 17/15 है, ठीक है। अनुपात को तो आपको पता ही है, चाहे इस तरह से लिख लो अनुपात को या फिर इस तरह से लिख लो, बात बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एंगल में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सब किस में थे, परसेंटेज में थे, ठीक है। ये हमारे क्या है, एंगल में है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है एंगल का। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार के किसी महीने के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत जो कि 8,000 रुपये है, ठीक है। यानी कि व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे, पहले हम पाई चार्ट को देखते हैं। जैसे ये क्या है हमारा भोजन, तो भोजन पे कितना है 120, दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ कैपिटल का बड़ा सा। भोजन पे 120, ये हमारा है 45, शिक्षा पे है 30 अंश, ठीक है। ये हमारा 60 है, दिख रहा है, और ये हमारा 105, ठीक है। ये वैल्यू है, यानी कि भोजन पर इतने अंश यानी कि इतना कोणीय खर्च हुआ, इस तरह से हमारा पाई चार्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है, ठीक है। यानी कि शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है। तो शिक्षा कहाँ रही, ये रही शिक्षा,
ठीक है। शिक्षा पर कितना है, अगर कोण के हिसाब से हम बात करें तो शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है, 30 अंश। ठीक है, यानी कि शिक्षा पर व्यय है, शिक्षा कितने के बराबर है, 30 अंश के बराबर है। यानी इस हमें 30 अंश की वैल्यू निकालनी है रुपए में। रुपए में वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है बस। यानी शिक्षा पर कितना व्यय हुआ, 30 अंश, तो 30 अंश को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ऊपर जो दे रखी है परिवार की बचत जो है वो है 8,000 रुपये। ठीक है, यानी कुल नहीं है, ये परिवार की बचत है। अभी हमें यहाँ पे क्या पता है, ये रही बचत। बचत कितनी है, 60%। ये 60 अंश, यानी कि 60 जो अंश है वो कितने के बराबर है, 8,000। ठीक, यानी 60 अंश जो है वो 8,000 के बराबर है ना। अगर हमें कुल यहाँ पे देता, यानी इसे ऊपर ये क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महीने का कुल, यानी कि महीने का खर्चा अगर कुल दे देता, यानी कि कुल इनकम दे देता, तो हमारी क्या होती, 360 होती। यानी कि जो वैल्यू आती वो 360 के बराबर में होती। ठीक है, लेकिन हमें पे यहाँ पे क्या दी है, परिवार की बचत। तो बचत कितनी है, 60 अंश, यानी तो हमारी बचत कितनी है, 60 अंश कितने के बराबर होगी, 8,000 के। बस इसी के सापेक्ष हमें वैल्यू निकाल देनी है। अब यही इस 60 अंश 8,000 के बराबर है ना, इसी का सभी क्वेश्चन हमें इसी के अनुसार सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 60 अंश से बराबर इतना, तो 30 अंश से बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 8,000/60 मल्टीप्लाई में 30। ठीक है, सिंपल हम इसको कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, देख सकते हैं ये 60 है तो आधा 30, यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा, 4,000। ठीक है, यानी कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया। क्या दे रखा है हमें, यानी कि जो बचत है वो दे रखी है। बचत कितनी दे रखी है, 8,000 रुपये। और बचत कितने अंश के बराबर है, 60 अंश के बराबर। हमें 60 अंश की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हमें 30 अंश की वैल्यू निकालनी है, बस हम निकाल लेंगे। यानी 60 बराबर 8,000, तो 30 बराबर, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात कितना है। भोजन पर कितना व्यय हुआ है, भोजन पर हुआ है 120 अंश। अब बचत कितनी है, 60 अंश, तो हमें इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लो कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, पहले भोजन को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यानी कि हमें पता होगा जो 60 अंश बराबर है 8,000 रुपये के। ठीक है, तो 120 के कितने बराबर हो जाएगा, 120 अंश कितने के बराबर हो जाएगा, 8,000/60 मल्टीप्लाई में 120, 60 दूनी 120 और 8 दूनी 16, यानी कि इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे 16,000, यानी 16,000 रुपये भोजन पे खर्च हुए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बचत हमें दे रखी है कितनी, यानी कि जो 60 अंश है बचत वो कितनी है, यानी 8,000 रुपये। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, तो भोजन पर किया गया व्यय कितना है, 16,000, और बचत कितनी है, 8,000। इससे काट देंगे 2, तो यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, 2:1। ठीक है, यानी कि जो भोजन और बचत का अनुपात आ जाएगा, भोजन अनुपात बचत कितनी आ जाएगी, 2:1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है क्या, जो भोजन है वो कितना है, 120 अंश, और बचत कितनी है, 60 अंश। तो इसको हमें इस तरह से पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम डायरेक्ट कर देंगे। यानी कि भोजन बटे बचत, भोजन कितना है हमारा, 120 अंश। ठीक है, बचत कितनी है, 60 अंश। इसको काट देंगे, यानी 2:1 सीधे आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू ना निकाल के हम डायरेक्ट उसके अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, यानी बचत से भोजन कितना है, 2 गुना है, यानी 2:1 इसका अनुपात होगा। ठीक है, परिवार की महीने का कुल व्यय कितना होगा, यानी परिवार के महीने का कुल व्यय कितना होगा। ठीक है, तो कुल व्यय हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या पता है, आवास पे इतना व्यय हुआ, भोजन पे इतना व्यय हुआ, अन्य पे इतना, शिक्षा पे इतना, ये रही हमारी बचत। ठीक है, तो व्यय कितना होगा, व्यय कितना होगा, यानी कि जो बचत पूरा कितना है, यानी पूरा जो होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर। और उसमें से बचत हमारी कितनी है, 60, तो बचत हमने हटा दी, कितनी बचे हमारे, 300 अंगेल बचे, यानी कि 300 की वैल्यू निकाल ली हमें। भाई कुल व्यय तो इतना ही होगा ना परिवार का, हमें व्यय निकालना है, बचत हमारी दे रखी है। यानी कि बचत कितनी थी, 60 अंश। टोटल हमारा कितना है, ये हमारी 360। ये क्या है, ये टोटल महीने की, अगर हम बोले महीने की इनकम है।
ठीक है। महीने की इनकम में से हमने क्या घटा दिया, बचत घटा दिया, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये व्यय बच जाएगा ना। बस हमें 300 एंगल की वैल्यू निकाल ली। हमें किसकी वैल्यू पता है, 60 एंगल की वैल्यू पता है, कितने के बराबर, 8000 के बराबर। तो एक एंगल हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 8000 बटे 60। तो हमें 300 की वैल्यू निकालनी है। 300 एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 8000 बटे 60 मल्टीप्लाई में 300। ठीक है, ये हमारा 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30, 5 8 40, ये 40 होगा, 3 जीरो और आ गया, यानी कितना हमारा हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा हमारे परिवार का, 40,000 रुपये। ठीक है, केवल कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा समझना था हमें। अगर यहीं पे हमसे पूछ लेता पर उसकी महीने की आय कितनी है, तो आय कितनी है, 360। तो यहाँ पे हमें 300 की जगह पे कितनी की वैल्यू निकालनी होती, 360 की वैल्यू निकालनी होती, बस हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पर आवास की तुलना में कितना अधिक धनराशि व्यय की गई। ठीक है, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि तय की गई है। तो भोजन पर कितने अंश तय की गई, मतलब धनराशि खर्च हुई है, 120, यानी कि भोजन पर कितनी खर्च हुई है, 120 अंश। आवास पे कितनी खर्च हुई है, 105 अंश। तो कितना अधिक है, 15 अंश अधिक है। 15 अंश की वैल्यू हमें कैसे में निकालनी है, रुपए में निकालनी है। तो हमें पता है भाई 60 अंश जो हमारा बराबर है वो कितने के बराबर है, 8000 के। तो 15 अंश हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 15 अंश हमारा बराबर हो जाएगा 8000 बट्टे 60 मल्टीप्लाई में 15, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8, यानी कि 2000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें चाहे तो आप डायरेक्ट, मतलब अगर क्लिक कभी कभी नहीं करेगा, ये अगर हम कह सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, वैसे हमें क्या निकालना होता है, वैसे हम भोजन पर निकालते पहले। तो भोजन पर कितना रुपए खर्च हुआ, इस तरह आवास पे कितना रुपए खर्च हुआ, इसके बाद भोजन में से आवास की वैल्यू घटाते, तब भी हमारा आंसर यही आता। अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे, यानी 120 अंश, 120 अंश में से 105 अंश घटा दिया, यानी कि 15 अंश बचा। ये 150 नहीं है, ये अंश है। ठीक है, ये हमारा ये हमारा 15 अंश है। ठीक है, तो 15 अंश की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या जो हमारा ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दिया गया पाई चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्यय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा किस में दिया है, परसेंटेज में। ठीक है, यानी कि जो व्यय है वो परसेंटेज में दिया गया। तो इसमें क्या कहा है इसने, एक कोई प्रकाशक है तो उसकी जो पुस्तक प्रकाशित होती है, एक पुस्तक, तो उस पर व्यय है, किस किस चीज़ पे कितना व्यय होता है। जैसे इसमें कहा है छपाई पर व्यय 35%, जिल्द पर व्यय 18%, विज्ञापन पर व्यय 18%, रॉयल्टी 15%, कागज़ पर व्यय 10%, विविध व्यय 4%। ठीक है, ये नीचे विविध व्यय दे रखा है, इसको नहीं बोलने का। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, 32 क्वेश्चन, 32 नंबर। ठीक है, नंबर से हमें कुछ नहीं करना, वो केवल हमने जो PDF से उठाया है ना, तो वही नंबर है। ठीक है, ये सीरियल नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन को क्या है हमारा, यदि छपाई पर व्यय 17,500 हुआ है तो भुगतान की गई रॉयल्टी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें वही चीज़ है, टोटल, यानी कि ये किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में। तो ये टोटल जो होगा वो हमारे कितने के बराबर होता है, टोटल हमारा हो जाता है 100% के बराबर। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया गया छपाई पर व्यय, छपाई पर व्यय कितना हुआ है, 35%, यानी कि जो छपाई पर व्यय हुआ है, छपाई पर व्यय जो हुआ है कितना परसेंट है, 35%। और जो 35% है वो कितने के बराबर है, 17,500 के बराबर है। यानी कि जो 35% 17,500 के बराबर हमें दे रखा है। हमें निकालना रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी है, 15%। हमें निकालना है रॉयल्टी जो कि कितनी है, 15%। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बस
जैसे हमने सभी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं को करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। यानी 35% हमारा किसके बराबर है, 17,500 के। हमें निकालना है 15%, तो यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 17,500 बटे 35, ठीक है। और तो 15% बराबर हो जाएगा हमारा 17,500 बटे 35 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। इसको हम सीधे सिंपल डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्तो 35, 5 तियाँ 15, 7 से काटेंगे ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बटे 7 पन्ना 35, ठीक है। और डबल जीरो यानी कि 2500 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया, 7500, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 7500, ये रहा हमारा आंसर। यानी रॉयल्टी पे कितना व्यय हुआ, 7500 रुपये, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छपाई व्यय, ठीक है। ये रहा, छपाई व्यय के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप कितनी है। इसमें हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें कोण निकालना है। कोण हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक निकाल चुके हैं। क्या करना है, हमें टोटल पता होता है जो 100% बराबर है कितने के, 360 के, ठीक है। छपाई पर व्यय के लिए त्रिज्य खंड कोण, तो छपाई कहाँ गया हमारा, ये रहा। छपाई कितना है, 35%। तो हमने बताया था यानी कि जो 1% कितने के बराबर होता है, 3.6 अंश के। तो 35 कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 3.6 मल्टीप्लाई में 35, ठीक है। बस हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 126 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा 126 अंश, ठीक। कौन सा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। यानी कि विविध व्यय, विविध कहाँ गया हमारा, ये रहा, यानी कि 4%, ये रहा विविध, ठीक। ये रहा हमारा विविध 4%, यानी विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय, कागज कहाँ गया, कागज पर, ये रहा हमारा 10% के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि विविध व्यय का हमें परसेंट निकालना है किसके सापेक्ष में, कागज के सापेक्ष में के, ठीक है। कागज पर, ये क्या लिखा है, कागज पर किए गए व्यय के बराबर, ठीक है। यानी कागज पर किए व्यय के सापेक्ष में हमें निकालना परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज हमारी कैसे आएगी, विविध व्यय बटे में कागज पर व्यय जो होगा और मल्टीप्लाई में 100, ठीक, सिंपल है। तो विविध पे हमारा कितना है, 4%, कागज पर कितना है 10% और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 10 40, ये 10 100, यानी 10 आ गया हमारा, ये हमारा 10 और 10 चौक 40, ठीक है। ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा 40%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य खंडों का केंद्रीय कोण के मापों का अंतर। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। जिल्द पर परिव्यय कितना है, 18%, ठीक है। और विज्ञापन पर परिव्यय कितना है हमारा, विज्ञापन पर 18%, ठीक है। केंद्रीय कोण की मापों का अंतर, तो हमें क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर हमें दूर से दिख रहा है कितना है, यानी कि इसमें अंतर देखेंगे हम, जिल्द पर कितना है, जिल्द पर परसेंट कितना है, 18%, ठीक है। और एक किसका निकालना है, विज्ञापन पर, विज्ञापन पर भी कितना है, 18%। तो इनका कितना अंतर, कितना हुआ, अंतर हुआ 0%। तो हमें कोण की माप भी तो 0 आएगी ना फिर। बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। यानी कि जो कोण होगा वो भी हमारा कितना आएगा, भले का परसेंटेज में आंसर आ रहा है, लेकिन इसको हम मान लो अगर 0 की किसी भी यानी 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही रहेगा ना। यानी कि जो कोण होगा वो भी हमारा कितने में आएगा, 0 में आएगा। यानी कि इसका आंसर 0 होगा। ये हमारा ट्रिकी अप्रोच हो गया। यानी कि जब इन दोनों का
यानी कि इन दोनों का अंतर शून्य है तो हमारा जो कोण होगा वो भी शून्य होगा। ठीक है, अगर वैसे हम क्या करेंगे, अगर इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, जिल्द परिव्यय पर कितना हुआ पहले इसको अंश में बदलेंगे, यानी 18 अंश को 18% को हम किस में बदलेंगे, अंश में बदलेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम अंश में बदलेंगे तो हमारा आएगा 64.8। इसी तरह से इसको अंश में बदलेंगे विज्ञापन को तो ये भी हमारा 64.8 ही आएगा, और अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। अगला हमारा एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसमें शायद कुछ क्लियर ना दिखा, फिर भी देखते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे वो क्लियर दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। नीचे दिए गए वृत्त रेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का विवरण दिया गया है। वृत्त रेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाँव है। ठीक है, तो जो उसमें उत्पादन हुआ है, ठीक है, यानी कि जो भूमि विवरण, उत्पादन नहीं, यानी कि जो भूमि है उसमें कितने परसेंटेज में इसे कितना, कुल भूमि में कितने में कितना क्या किया गया। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को 72 अंश में किया गया है, चावल को भी 72 में किया गया है, जौ को 36 में किया गया है, ज्वार को 18 में, बाजरा को 18 में, मक्का को 45 में, अन्य को 99 में। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमें क्वेश्चन दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पहला प्रश्न है, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र कितना है, 300 एकड़ था। बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र हमारा, कुल क्षेत्रफल कितना है, 300 एकड़। तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो बाजरा का क्षेत्र कितना है, अंश में कहाँ गया हमारा बाजरा, ये रहा बाजरा। बाजरा पे कितना है, 18%, यानी कि जो बाजरा पे है वो कितना है, 18 अंश, परसेंटेज में नहीं, अंश में। ठीक है, हमें निकालना किसका है, चावल और जौ का, चावल प्लस जौ। तो चावल प्लस जौ कितना है, कहाँ गया हमारा चावल, 72 रहा, और जौ है 36, यानी कि 72 और 36 हमारा कितना हो गया, 108। ये हमारा चावल का 72 और जौ का 36, ये हो गया हमारा 108 अंश। ठीक, अब हमें इसकी निकालनी क्या है, एकड़ में निकालनी है। ठीक है, मिलाकर कितने एकड़ है, तो क्वेश्चन में हमें इसलिए दे रखा है यहाँ पे 300 एकड़, यानी कि 300 एकड़ बाजरा का कुल क्षेत्र। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 18 अंश है, बाजरा का क्षेत्र कितना है, 18 अंश, वो कितने के बराबर है, 300 एकड़ के बराबर है। हमें निकालना है 108 का, तो 108 कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि 300/18 मल्टीप्लाई में 108। ठीक है, इसको हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमारा उत्तर आ जाएगा 1800। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1800 एकड़, 1800 एकड़ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमें जो आंसर है वो किस तरह में, 100 एकड़ में, यानी कि क्षेत्रफल है 100 एकड़ में, यानी कि केवल 18 हमारा उत्तर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 1800 एकड़ है, और यहाँ पे मात्रक दे रखा है 100 एकड़, यानी कि तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक योगदान करता है। यानी किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है। ठीक है, इसमें हम वैसे अलग अलग निकालेंगे, हमें इसमें ऑप्शन से करना होगा। ठीक है, ऑप्शन से हमें करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ना है, गेहूँ, चावल और मक्का। ये रहा गेहूँ, ये रहा चावल, और ये रहा मक्का, मक्का ये रहा। ठीक है, 50% से अधिक, 50% यानी टोटल हमारा कितना है, टोटल गोला होता है हमारा 360 अंश का सर्किल, 50% से अधिक मतलब 360 का मतलब कितना हुआ, 180 से अधिक, यानी कि 180 से अधिक कौन सा क्षेत्रफल होगा। तो गेहूँ कितना है, गेहूँ हमारा 72, चावल हमारा 72, तो कितना हो गया 70 70 140 और 2 2 4, यानी कि 144 हमारा हो गया, प्लस मक्का कितना है 45, तो 144 और 45 कितना हो गया, यानी कि 144 प्लस 45 कितना हो गया हमारा 189। ठीक, तो यानी कि ये 180 से बड़ा है, ग्रेटर देन 180,
तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 180 से बड़ा है। ठीक, हमारा पहले ऑप्शन से उत्तर मिल गया, हमें अन्य सॉल्व भी नहीं करना। तो इसका हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल और गेहूं के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात कितना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ठीक है, हमेशा याद रखना जहाँ पे अनुपात पूछे वहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम इसी से निकाल लेंगे जो सर्कल में दिया हुआ होगा उसी से। ठीक है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं। जैसे चावल में कितना अंश है, 72 अंश है, और जौ में कितना अंश है, 36 अंश है। तो इनका अनुपात निकालना है, यानी कि चावल अनुपात जौ। ठीक, तो चावल कितना है, 72 अंश, जौ कितना है, 36 अंश। डिवाइड कर देंगे, 36 दूनी 72, यानी 2/1। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक, तीसरा उत्तर सही। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाए तो नए वृत्त रेख में गेहूं का संगत कोण क्या होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें समझना है। इसमें समझना कुछ नहीं है, थोड़ी सी हमें मतलब अपनी गणितीय दिमाग लगाना होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें कि जो चावल का क्षेत्र, यानी कि चावल का क्षेत्र है, ठीक है, यानी चावल का जो क्षेत्र है उसको हमें क्या करना है, 2:1 में किस में डिवाइड कर देना है, गेहूं में। ठीक है, यानी कि चावल का जो क्षेत्र है उसको हमें 2:1 के गेहूं में डिवाइड कर देना है। तो हमें देखते हैं पहले चावल का क्षेत्र कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं चावल का क्षेत्र कितना है। चावल, तो चावल हमारा यहाँ पे था, कितना था, 72 अंश। ठीक है, ये रहा हमारा चावल है हमारा 72 अंश। ठीक है, अब इसको हमें दे देना है, किसको दे देना है, गेहूं को और जौ को दे देना है। ठीक है, गेहूं को और जौ को दे देना है किसके अनुपात में, 2:1 में। तो अनुपात में डिवाइड करना किस तरह से, मतलब किस तरह से डिवाइड किया जाता है सॉरी। ठीक है, यानी 72 को 2:1 में डिवाइड करना, तो किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, तो गेहूं का अनुपात क्या आएगा, गेहूं का कितना आएगा, यानी 72/3 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, यानी गेहूं को 2 भाग मिला, उसको 1 टोटल भाग, यानी 2:1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये पूरा है, इसको 2:1 में डिवाइड करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से, मतलब ये जो टोटल भाग होगा ये 2 भाग होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको बराबर 3 भागों में डिवाइड करें, चलिए इस गड़बड़ हो गया थोड़ा सर्किल सा, इसको अगर हम 3 बराबर भागों में डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 भाग 2 भाग। ठीक है, और ये 3 भाग, यानी कि ये जो 2 भाग हैं ये हमारे आ गए गेहूँ के हिस्से में। ठीक है, ये हमारा सर्किल नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ जैसे जो कोई चीज़ मतलब अनुपात में होती है उसको किस तरह से डिवाइड करना होता है उसको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा 1 भाग किसको हो गया, जौ को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे 2:1, जैसे मान लो अगर टोटल अगर 3 भाग हैं तो 3 भाग में से 2 भाग किसको मिल जाएंगे, गेहूं को मिल जाएंगे, और 1 भाग किसको मिल जाएगा, हमारा जौ को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर 72 है तो 72 के पहले हम 3 भाग करेंगे, तो 72 के हमने 3 भाग कर लिए तो कितने आएंगे, 72/3। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 24। यानी कि जो 1 भाग बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा, 24 के। हमें कितने भाग देने हैं गेहूं को, 2 भाग। ठीक है, तो गेहूं को 2 भाग देने हैं तो गेहूं हमारा कितना हो जाएगा, बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी डायरेक्ट। तो आपको जैसा इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे अनुपात को अगर मैं वैल्यू अनुपात के दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, उसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पे मिस कर दिया था हमने, क्या है, परिरक्षित भूमि का 10%। ठीक है, यानी कि जो भूमि है उसका हमें 10% क्या निकालना है, उसको हमें बांटना है 2:1 में। ठीक है, हमने टोटल को बांट दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि जो चावल हमारा कितना है ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। चलो हम इसकी वैल्यू अलग से निकाल ही देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24, 24 2 48, यानी कि अगर टोटल का निकलता हमसे पूछता तो हमारा ये हो जाता, गेहूँ को 48 हो जाता और इसको हो जाता 24। ठीक है, यानी कि इसको 48 अंश मिल जाता और इसको 24 अंश मिल जाता, लेकिन हमसे पूछा 10%। तो पहले हम 72 का 10% निकालेंगे, यानी 72 का 10% कितना होगा, 72 का
10%, 72 का 10% कितना होगा, 72 मल्टीप्लाई में 10/100 तो 5200 और ये हमारा 7.2। ठीक, यानी कि 7.2 को हमें डिवाइड करना है किसमें, 2:1 में। ठीक है, तो 7.2 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो गेहूँ हो जाएगा यानी कि 7.2/3 मल्टीप्लाई में 2, ये हमारा गेहूँ का हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.4 और इसकी इससे मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 4.8, यानी कि गेहूँ को कितना मिल जाएगा, 4.8 अंश मिल जाएगा। और इसी जौ को कितना मिल जाएगा, जौ को मिल जाएगा 2.4। ठीक है, ये हमारा 2:1 में डिवाइड हो गया। अब हमें पता कितना है, गेहूं का कितना अनुपात है, गेहूं का दे रखा है, कितने अंश दे रखा है गेहूं का, 72 अंश। हमसे गेहूं का संगत कोण पूछा है, यानी कि गेहूं के पास पहले कितना था, नया गेहूं का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले था 72 अंश प्लस कितना जुड़ जाएगा, 4.8 अंश और जुड़ जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 76.8 अंश नया अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जौ का पूछ ले हमसे तो जौ का कितना है, जौ का नीचे दिया गया है यहाँ पे, ये रहा हमारा जौ। तो जौ में कितना है, 36%, तो 36 अंश है, 36 अंश में हम कितना जोड़ देंगे, यानी कि 36 प्लस 2.4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 38.4, ये जौ का हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा गेहूं का तो गेहूं का हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चंस की PDF को पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।